हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं आजाद यादव आप लोगों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए साथियों, देखिएगा अभी इस बीच मेरा जो है क्लासेस जो थी वो आप लोगों के लिए थोड़ी ब्रेक हो चुकी थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से बीच में क्लासेस नहीं ले पाए थे। उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। बट अब क्लासेस जो है नियमित रूप से रहेगी साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे सीखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस देखिएगा प्रतिशत यानी परसेंटेज का जो चैप्टर है उसी के आगे का क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। मेरी पहली वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथियों आइए देखिएगा, इसी के आगे इस क्लास को और आगे कंटिन्यू चलाते हैं। और देखिएगा साथियों, अब वैकेंसी की जो है वो आने वाली है और आ भी रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि बीएड का जो है उसको बहाल कर दिया गया है। तो आइए देखिएगा, इसी के साथ हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। और यदि साथियों आप लोगों को क्लास पसंद आए और अच्छी लगे तो सभी में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो पहले परसेंटेज का जो क्वेश्चंस आपको कराया गया था वर्ड प्रतिशत का, जो कि भिन्न में मान चेंज करना और भिन्न से प्रतिशत में, उनकी पहली क्लास जो है आप लोगों की दी गई है, उसको जाकर के देख लीजिएगा। आइए उसी के आगे देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए साथियों, ये तो बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सपोज कर लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है साथियों। अगर प्रतिशत में दिया गया है, पहले समझने का प्रयास करिएगा। कहा गया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो साथियों यहाँ ना तो ए की आय पता है ना हमें बी की आय पता है, लेकिन यहाँ ये दिया गया है कि ए की आय जो है बी से ज्यादा है और प्रतिशत में दिया गया, तो साथियों हमें किसी एक वैल्यू को 100 मानना होगा। किसको मानेंगे? क्योंकि ए का ज्यादा है बी से, तो हम क्या करेंगे, बी को हम ले लेते हैं। अगर बी की जो वैल्यू है अगर वो 100 था, तो यहाँ से 25% क्या है साथियों, ए अधिक है। तो 25% अगर अधिक है तो 100 में जितने भी प्रतिशत कहा जाए अधिक या कम, उतना क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए की आय कितनी हो जाएगी साथियों, बताइए, 125 हो जाएगी। तो अगर बी की वैल्यू 100 हमने मान लिया तो ए की कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो देखिएगा फिर कहा गया, तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। मतलब ये कि जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इससे, अब इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि बी कितने कम है। तो एक बात बताइए, जो बी है ए से कितना कम है साथियों, तो जितना कम है उसको ऊपर रखिएगा। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, यानी किसके सापेक्ष पूछा गया है, ए के सापेक्ष में पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो 25/125। अब चूंकि पूछा गया हमें बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एक भिन्न मान है। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 25 25 और 25 पंजे 125, फिर 5 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20%। यानी जो बी की आय है साथियों वो ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। देखिएगा इसमें 20% ऑप्शन दिया गया है क्या, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और देखिए साथियों इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहीं पे एक तो ये तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं, एक आप प्रतिशत में भी मानकर कर सकते हैं। देखिए अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे 25% की वैल्यू क्या दिया गया साथियों, 25% को अगर भिन्न में चेंज करें तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा। 25% को क्या लिखा जा सकता है, 25/100, यानी 25% की वैल्यू क्या होती है साथियों, 1/4 क्या होती है, 1/4। अगर एक बात बताइए, यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ पे बी ले लीजिए। देखिएगा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो हमारा हर में जो मान होता है यानी डिनोमिनेटर में, वो हमारी वास्तविक संख्या होती है, यानी मूल मान होता है, और ऊपर जो दिया गया होता है ये बढ़ा हुआ या तो घटा हुआ मान होता है, जितना कहा जाए, ठीक है। अगर साथियों यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ये कहें कि अगर ये बी का ओरिजिनल मान ले लेते हैं, अगर बी का मान 4 था, तो देखिएगा 25% की वैल्यू में 4 में 1 बढ़ गया, 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया साथियों, 5 हो गया। अगर ये 4 से 5 हो गया तो बी जो है ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है,
तो हम देख पा रहे हैं 1 यूनिट कम है साथियों, किससे? ए से। तो ए से जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखिएगा, फिर देखिएगा इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, प्रतिशत निकालना है हमें, कितना प्रतिशत कम है, तो 100 से गुणा, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा? 20%। तो साथियों इसको जो है रेशियो मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो लंबाई में कितने प्रतिशत? देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों से। यहाँ लंबाई नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्षेत्रफल होना चाहिए था। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिएगा आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए, यहाँ बढ़ाने की बात की गई है। लंबाई को क्या किया गया है? 16 सही 2/3% बढ़ाने की बात, और चौड़ाई को क्या किया गया? 10% कम करने की बात की गई। तो बताना है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, किसमें साथियों? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो देखिए साथियों सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, आपको पता भी होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है साथियों, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए मान लेते हैं ये पुराना कुछ रहा होगा और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये नया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए देखिए इसको रेशियो मेथड से ही करते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ देखें 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं साथियों? भिन्न में। तो देखिएगा मैंने आप लोगों को चेंज कराया है भिन्नात्मक मान में, कैसे प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे आप लोग पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा। 16 43 2 50, 50 दूनी 100, 1/6 आ जाएगा साथियों। इसका मतलब क्या है देखिएगा अगर मान लेते हैं यहाँ लंबाई की बात की गई है तो ये लंबाई के रिस्पेक्ट में है। अगर मान लेते हैं पुरानी लंबाई कितनी थी साथियों, यहाँ पे लंबाई लिख लीजिएगा, गुणे यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा? चौड़ाई। तो अगर पुरानी लंबाई कितनी थी? 6 थी, तो नई लंबाई क्या हो चुकी है साथियों? 1 यूनिट जुड़ चुकी है। क्या हो चुकी है? 1 यूनिट जुड़ चुकी है, मतलब 6 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नई लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यदि पुरानी लंबाई 6 थी और यहाँ पे बोला गया है कि 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए लंबाई को, मतलब ये कि अगर ये पुराना मान होगा साथियों, पुराना ओरिजिनल मान, तो 1 की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई है। तो अगर लंबाई 6 थी 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? लंबाई 7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चौड़ाई को 10% कम करने की बात की गई है। तो आप लोग जानते हैं कि 10% की वैल्यू क्या होती है भिन्न में? 1/10 होती है। तो 1/10 होती है, इसका मतलब यह है कि पुराना मान अगर 10 है तो 1 क्या हो रहा है? यहाँ कम हो रहा है, सॉरी 1 कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर चौड़ाई यहाँ पे पुराना 10 था तो इससे 1 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बस क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए पुराना क्षेत्रफल क्या होगा? 6 दाम में 60, और क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है। तो नया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 9 सते 63 यानी 63। तो आप देखिए यहां से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ? पहले कितना था? 60 वर्ग था, अब यहाँ पे कितना हो गया? 63 वर्ग हो गया। तो यहां से देखिएगा पुराने से नया कितना बढ़ा साथियों? 3 वर्ग यूनिट क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखिएगा किससे बढ़ा है? पुराने वाले से। जो भी देखिएगा यहाँ पे कहा गया कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो पुराने क्षेत्रफल से नया क्षेत्रफल कितना हुआ? 3। यहां से कितना बढ़ा है? 3 क्षेत्रफल बन रहा है, 3 वर्ग जो है, और कितने? 60 से। तो 60 क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। अब क्या करना है? इस भिन्नात्मक मान को प्रतिशत में हमें बनाना है, तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा। तो देखिए 3 से इसको काटिए, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 3 दूनी 6 20, और 20 पंजे 100। यानी क्या हुआ? ये देखिएगा 3 की वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पे क्या होगा? 5% की क्या हो जाएगी साथियों? वृद्धि हो जाएगी। तो 5% की वृद्धि यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया गया? यस, 4th ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। 5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को जो प्रतिशत के मान है उसको भिन्न में छोटा करके किस तरह से अगर इसको निकालेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा।
वरना अगर आप इसको प्रतिशत मान उस तरह से निकालेंगे तो ये काफी लेंदी और बड़ा होगा, इससे कि आपके एग्जाम पे प्रभाव भी पड़ेगा। तो देखिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी में अगला क्वेश्चन है, आप लोग करते भी रहिएगा क्वेश्चन को देखकर। किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि चाल को पहले की अपेक्षा 5 सही 15/17% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले एक बात बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी d इक्वल टू s इंटू टी। d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड और t फॉर टाइम है यहाँ पे। तो दूरी बराबर चाल गुणे क्या है? समय। चाल गुणे समय, यहाँ पे दूरी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूले को। तो देखिए यहाँ पे बोला गया साथियों निश्चित दूरी, इसका मतलब दूरी क्या है? फिक्स हो चुकी है, दूरी घट बढ़ नहीं रही है, दूरी क्या है? फिक्स है आपकी। तो अगर ये बताइए डिस्टेंस अगर फिक्स है, डी को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, यहाँ डी को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, तो अगर ये बताइए, अगर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? चाल दिया गया है, चाल को घटाया बढ़ाया जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर हमें टाइम निकालना हो तो यहीं से तो हम क्या करेंगे? देखिएगा थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। अगर डी को मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लूं तो टाइम निकालना हो तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बटे में एस हो जाएगा। इसका मतलब अगर डी को मैं यहाँ कांस्टेंट ले लेता हूँ, के फॉर कांस्टेंट, तो डी इक्वल टू टी इक्वल टू यानी समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई एस, यानी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? चाल और समय क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि चाल और समय क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, भिन्न के मान से समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए 5 सही 5/17% की वैल्यू क्या होगी? अगर इसको भिन्न में देखें तो क्या हो जाएगी? 5 सही 15/17, 17 5 85 और 15 100। 100 बटे में 17 गुणे और प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/17। वैसे चाहता मैं डायरेक्ट लिख देता साथियों, आप लोग पहली क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसको प्रतिशत, उसमें प्रतिशत के मान को भिन्न में मैंने चेंज करना आपको बताया है। तो एक बात बताइए, अब ये 17 क्या है? हो जाएगा ये ओरिजिनल मान हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा? ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा चाल और समय के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये है आपकी क्या? चाल दी गई है और यहाँ पे समय दिया गया है। तो एक बात बताइए, अगर पुरानी चाल जो है 17 यूनिट है तो नई चाल क्या हो जा रही है साथियों? बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ क्या दिया गया है? बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब अगर पुरानी चाल 17 है, ठीक है, तो नई चाल कितनी हो जाएगी आपकी? बताइए नई चाल कितनी हो जाएगी? इसको रेशियो से करेंगे, 1 जुड़ जाएगी। 17 से कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट 18। भाई पुरानी चाल 17 है तो नई चाल कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि समय जो है वो चाल के क्या है? विपरीत है। इसका मतलब, और हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत समय की बचत होगी, कितने प्रतिशत समय की बचत। तो एक बात बताइए, अगर वहां से 17 तो यहाँ पे 18 इधर आ जाएगा और ये 17 क्या हो जाएगा? इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाल है वो समय के क्या है? विपरीत है। या यूं कह लीजिए कि दूरी कांस्टेंट होने पर समय क्या हो जाएगी? चाल के विपरीत हो जाएगी। मतलब क्या है? चाल क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी समय के अनुसार। तो इसका मतलब यह है कि जो 18 यूनिट समय लग रहा था, अब कितना यूनिट लग रहा है? 17 यूनिट समय लगेगा। तो यहां से देखिए कितना यूनिट कम हो रहा है? 1 यूनिट कम हो रहा है। तो 1 यूनिट कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है? 18 से। 18 से 17 हो गया है तो 1 यूनिट कम हो रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखेंगे। अब क्या आ गया? यहाँ पे समय आ गया, कितने प्रतिशत समय निकालना है बचत, तो ये क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ये देखिए 2 9 18 और 2 से काटेंगे 50 बार, 9 से 50 को भाग देंगे, 9 5 45, 5 सही 5/9 प्रतिशत की क्या आ जाएगी साथियों? समय की कमी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 सही 5/9 प्रतिशत समय की बचत होगी। अब देखिए 5 सही 5/9 प्रतिशत आप लोगों को ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट है। देखिए भिन्न से कितना आसान और कितना जल्दी हो जा रहा है ना साथियों। आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि आप लोगों को क्लास देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आज तो ये मेरी सेकंड क्लास है साथियों, थोड़ी बीच में तबियत अस्वस्थ होने की वजह से मैं पूरी प्रॉपर क्लास नहीं ले पाया हूं, उसके लिए आप लोगों से सॉरी तो कह ही चुका हूं। बट
आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कराए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। चावल के दाम में 20% की वृद्धि होगी, जिससे चावल की खपत में कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ पे देखिएगा साथियों, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ये कि चावल के दाम में चाहे वृद्धि कर दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी क्या हो जा रहा है, खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि पहले खपत चावल की कितनी थी, 24 किलोग्राम थी, तो बताया गया है कि यहाँ पे खपत में कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। देखिए साथियों, ये एक जनरल और बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे महंगाई बढ़ती है तो हम क्या करते हैं भाई, हम भी तो अब खाने पीने की चीजें हैं तो उसको तो अब खरीदना ही पड़ेगा, भले ही चीजें महंगी हो जाए, लेकिन हम क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, थोड़ी से अनुरूप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि खर्च बराबर क्या होता है। खर्च बराबर जो होता है वो होता है मूल्य गुणे मात्रा। मूल्य गुणे क्या होता है साथियों, मात्रा। इसका मतलब क्या है, खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या होगा साथियों, प्राइस इनटू कंजप्शन। मतलब ये सपोज करिए कि अगर चावल 50 रुपए किलो है, 1 किलो 50 रुपए का है, अगर आपको 20 किलो खरीदना है तो 20 किलो क्या हो जाएगी साथियों, आपकी मात्रा हो जाएगी, और जो चावल का रेट है मूल्य 50 रुपए किलो, वो आपका मूल्य हो जाएगा। तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दाम को बढ़ाया जा रहा है, मतलब मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद भी कंजप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सॉरी, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, खर्च कांस्टेंट है। कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट आप 1000 रुपए का लेके जाते हैं, चाहे दाम कितना भी बड़ा हो, आप क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन 1000 रुपए में ही सामान खरीद कर लाना है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है। तो एक बात बताइए, खर्च हमारा कांस्टेंट है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, खर्च कांस्टेंट है। तो देखिएगा 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि साथियों अगर चावल का दाम पहले हम मान लेते हैं 100 था, क्योंकि सारे वैल्यू यहाँ पे प्रतिशत में दिए गए हैं, केवल खपत दिया गया है किलोग्राम में, तो मान लेते हैं कि 100 रुपए क्या था, 100 रुपए प्रति केजी क्या था, चावल का दाम था, और 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा साथियों, 100 से 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। देखिएगा यहाँ पे जो ये है ये पुराना है और ये नया है, यहीं पर हमने एक साथ ही पुराना और नया लिख दिया है साथियों। ये पुरानी वैल्यू है 100 और ये नई वैल्यू आ गई 120, तो ये हो जाएगा मूल्य गुणे। देखिएगा मूल्य गुणे, अब खपत पुरानी कितनी दी गई थी, खपत है यहाँ पे 24 किलोग्राम, यहाँ खपत कितना है 24 किलोग्राम। पूछा गया है कि कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए, कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए। साथियों पहले 24 किलोग्राम थी खपत, तो हम मान लेते हैं कि अब 24 से क्या हो जाएगी, कम करना है, क्या करना है, 24 से कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो मान लेते हैं x किलोग्राम 24 से क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये था अगर पुराना हम कुछ भी मान ले, खर्च है 1000 मान ले या 10,000 मान ले, कुछ भी मान ले, पुराना 100 खर्च था तो नया भी 100 है, क्योंकि खर्च पे साथियों कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये जो नीचे वैल्यू दी गई है ये P है और ये कंजप्शन है, ये पुराना है दोनों, और ऊपर के दोनों जो है ये नए हैं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा अब 100 से 100 ये तो कट जाएगा, इसका एक ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कारण ये क्योंकि एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। अगर पहले भी 10,000 खर्च होता रहा था तो अब भी 10,000 खर्च हो रहा है, पहले एक 100 खर्च था तो अब भी 100 खर्च है, तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये देखिए 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे 6 चौको 24, तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, और 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको ऊपर यहाँ सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 का 20, और ये बराबर कितना है 24 माइनस एक्स। अब देखिएगा 24 को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 बराबर माइनस एक्स, तो इधर घटाएंगे -4 बराबर
माइनस का एक्स, तो माइनस से माइनस एक्स को कट गया, ये क्या आ गया, एक्स बराबर 4 किलोग्राम। कितना आ गया साथियों, यहां से हमें पता चल गया एक्स का मान कि हम कितना किलोग्राम कम कर दे खपत को। तो खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाना चाहिए, 4 किलोग्राम कम कर देना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, यस सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4 किलोग्राम। देखिएगा हमने यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही एक तरह से कॉन्सेप्चुअल और जेन्युइन तरीका बताया। इस क्वेश्चन में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं तो आप नीचे जो है प्राइस रख लीजिएगा, जितना भी बढ़ाया घटाया जाए उसको जोड़ करके ऊपर नया रख दीजिएगा, गुणे इसी तरह से ये भी खपत में भी ऐसा कर लेना है। और बराबर अगर एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो यही रखिएगा, अगर एक्सपेंडिचर भी घट बढ़ रहा है तो 100 से जितना घटे बढ़े उसको डायरेक्ट जोड़ करके ऊपर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। आपको इसी को सॉल्व कर लेना है और आंसर भी आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला दिया गया है कि पेट्रोल के दाम में पेट्रोल 90 रुपए लीटर से बढ़ करके 99 रुपए लीटर हो गया है। हमको लग रहा है साथियों ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये अभी हाल ही फिलहाल का बना हुआ है, क्योंकि इस समय 99 रुपए में लीटर है भी पेट्रोल, ठीक है। तो देखिएगा 90 रुपए लीटर से बढ़कर 99 रुपए लीटर हो गया है, तो पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए साथियों ये कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैंने खुद चुन चुन कर बनाए हैं क्वेश्चंस को, और इसको कोरिलेट करने की कोशिश किया है कि आपको समझ में भी आए। देखिएगा फिर वही बात हो गई कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन। इसी पे हम लोग काम करेंगे और इसी में आंसर भी निकल आएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर को 1 यूनिट मान लें साथियों, तो एक बात बताइए, पहले क्या था 90 रुपए से 99 रुपए हो गया है, क्या हो गया है, तो कम पहले क्या था 90 रुपए था, अब कितना हो गया साथियों, प्राइस 99 रुपए हो गया, ठीक है। कहा जा रहा है पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो साथियों देखिएगा खपत हमारी अगर क्या थी 100 थी, तो अब यहां से मान लेते हैं 100 माइनस एक्स, एक्स प्रतिशत को क्या कर दिया, देखिए एक्स क्यों मान लिया गया है, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स यहाँ पे मान लेते हैं, पहले 100 खपत थी, अब कितनी हो गई 100 में से माइनस एक्स, एक्स प्रतिशत की कमी हो गई। तो आइए देखिए ये एक है, यहां से काटिएगा 9 का 9, 9 दह में 90, ये देखिएगा कितना आ गया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 100 दाम में 1000, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा बराबर 11 का इसमें गुणा कर लेंगे 1100 माइनस 11x, ये कितना हो जाएगा 11 का इसमें x में मल्टीप्लाई होगा, ये 11x हो जाएगा। अब देखिएगा इधर 1100 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1000 में से 1100 घटाएंगे और इधर बड़ी वैल्यू आकर घटेगी तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 100 हो जाएगा बराबर माइनस का 11x, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, x बराबर आ जाएगा 100 बटे में 11, काटेंगे तो ये 11 से कितनी बार 11 9 99, 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत। अच्छा ये सीधा आप सोच रहे होंगे प्रतिशत में कैसे आ गया, क्योंकि जो पुराना मान है खपत का वो 100 हमने मान रखा है ना, तो 100 से जितना भी यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा उसको सीधे प्रतिशत में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत की क्या आ जाएगी, कमी करनी होगी खपत में। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, यह फोर्थ ऑप्शन क्या क्या है आपका करेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं ग्राफ मेथड से। देखिए एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो पा रहा है, हम देख पा रहे हैं एक्सपेंडिचर अगर खर्च यानी कांस्टेंट हो तो प्राइस और कंजप्शन भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो सकते हैं, उल्टा। हम मान लेते हैं प्राइस और कंजप्शन दोनों की ही वैल्यू को हम क्या मानकर चलते हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं पेट्रोल हमारा 90 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है बताइए, 90 से बढ़कर कितना हो गया साथियों, 99 रुपए हो गया है। 90 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 99 रुपए हो गया। तो खपत को कितना कम करना होगा, अब खपत कम करने के लिए साथियों होगा क्या कि जब प्राइस बढ़ाएंगे, हमारा प्राइस बढ़ेगा तो खपत यानी कि जो क्वांटिटी होगी उसकी मात्रा होगी वो हमें कम करनी होगी, यूज कम करना होगा। तो ये देखिएगा अगर यहां से देखें, अगर 90 से हम इसी को प्राइस और कंजप्शन दोनों मान ले रहे हैं, यही प्राइस था और इसी को बेस कंजप्शन भी मान ले रहे हैं, तो अगर 90 से बढ़कर 99 हो गया
तो फिर बोला गया है कितना कम करना होगा। तो देखिए 99 से फिर 90 उल्टा आना पड़ेगा कम करने के लिए। कितना कम करना होगा? 9 यूनिट कम करना होगा साथियों। और 9 यूनिट किससे कम किया है ये ध्यान रखिएगा, 99 से। यहां से जैसे 90 से 99 प्राइस बढ़ा, वैसे खपत में 99 से 90 हुआ, 9 यूनिट कम हुआ किससे? 99 से। तो ये 99 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। बस साथियों आ गया, इसी से आंसर आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो 9 से काटिए, 9 करना 9, ये 11 बार जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो 9 सही 1/11% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी खपत में। तो देखिए इससे जो है और आसान तरीके से और इजी तरीके से कर सकते हैं। आइए क्लास को शेयर जरूर करते रहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। हर प्रकार के देखिए साथियों कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो प्रतिशत के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में वो हर प्रकार के क्वेश्चंस को कराया जाए ताकि आपके हर प्रकार के क्वेश्चंस पे अप्रोच बन जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 5% बढ़ा दिया जाए तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अगर स्क्वायर की भुजा को कितना 5% बढ़ाया जा रहा है तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा पुराना और ये है नया क्षेत्रफल। आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। भुजा का वर्ग ही क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे चाहें तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। आइए उसी से करते हैं। 5% कहा गया है तो 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब भिन्न में क्या है साथियों, बताइए? 1/20। अगर पुरानी भुजा जो है 20 यूनिट थी, ये पुरानी भुजा है वर्ग की, तो इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बात बताइए, अगर ये 20 है साथियों तो एक बढ़ जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। पुरानी भुजा अगर 20 है तो नई कितनी हो जाएगी? 21। और एक बात बताइए, अभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग की भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग की भुजा का स्क्वायर। यानी वर्ग की भुजा अगर हम कुछ भी मान लें तो वर्ग की भुजा का अगर स्क्वायर कर दें या भुजा गुणे भुजा कर दें तो भी क्या होता है? वर्ग भुजा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए तो ये पुरानी भुजा है और ये नई भुजा आ जाएगी। तो ये पुरानी भुजा कितनी हो जाएगी? 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400। और यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 होगा साथियों। तो ये हमारा जो आ गया क्षेत्रफल आ गया। ये पुराना क्षेत्रफल था, ये नया क्षेत्रफल हो गया। तो 400 से 441 हुआ तो कितना बढ़ा साथियों? प्लस का 41। कितने यहाँ पे बढ़ा? कितना यूनिट? 41 यूनिट। किससे बढ़ा है साथियों? ध्यान रखिएगा, हमेशा पुराने के मान से लेकर के चलेंगे 400 से। तो इसको नीचे रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है साथियों? हमें निकालना है चूंकि प्रतिशत क्षेत्रफल तो 100 से गुणा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 40 बार कटेंगे, 4 दाम में 40, 10 सही 1/4%। क्या आ गया साथियों? 10 सही 1/4%। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 10 सही 1/4% नहीं दिया गया है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो ये बढ़ेगा 10 सही 1/4%। इसी को भिन्न में चेंज कर लीजिए। भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10.25% की वृद्धि। ठीक है साथियों, 10.25% की वृद्धि। और ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या आ जाएगा? 10 देखिए 0.25% का मतलब ही 1/4 होता है। तो 10.25% की वृद्धि। देखिए इससे तो कर सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया। और आप लोगों के उसमें जो है बुक में भी इसका फॉर्मूला भी दिया गया, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जहां पे 2 यूनिट हो, 2 डिफरेंट यूनिट, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। कैसे? आइए देखते हैं, रख करके देखते हैं। प्लस यहाँ पे क्या दिखाएगा? प्लस साथियों वृद्धि को दिखाएगा, बढ़ोतरी को। और माइनस जो है वो क्या दिखाएगा? वो कमी को दिखाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे भुजा क्या हो रही है? 5% बढ़ रही है तो 2 बार लेना पड़ेगा। ये मान लीजिए 5 और प्लस 5, तो x का मान भी 5 है, y का मान भी 5 है। प्लस क्योंकि साथियों यहाँ पे वृद्धि हो रही है भुजा में 2 बार, तो 5 गुणे 5/100। देखिए 5 5 ये हो जाएगा 10 और प्लस 5 50 25/100। 25 को 100 से भाग देंगे
100 से अगर 25 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा 10.25। तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ट्रिक से अच्छा तो कॉन्सेप्ट है, इससे भी बहुत जल्दी निकल आएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेम उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले देखिए साथियों, वृत्त का व्यास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं ये एक वृत्त है, सर्किल है, और ये उसका सेंटर है, ये सर्किल का क्या है, सेंटर है। व्यास जो होता है हमेशा, इसको इंग्लिश में व्यास को डायमीटर भी कहते हैं, जो कि त्रिज्या का डबल होता है। यहाँ पे मान लेते हैं इसी को हम क्या कहेंगे, व्यास। और व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। मतलब ये अगर एक परिधि पे ये ए पॉइंट है और इस परिधि पे बी पॉइंट है, तो अगर ए परिधि से बी परिधि पे जा रही है, ठीक है, तो अगर वह लाइन केंद्र से होकर जा रही है, किससे होकर जा रही है, केंद्र बिंदु से होकर के जा रही है, तो यही सबसे बड़ी व्यास कहलाएगी। और ध्यान दीजिएगा इसी को जीवा भी कहते हैं, यानी आर्क। अब देखिएगा व्यास जो होता है और त्रिज्या क्या होती है साथियों, केंद्र बिंदु से वृत्त के परिधि पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, ये सब आपकी क्या होती हैं, ये सब आपकी त्रिज्याएं होती हैं। क्या होती है साथियों, त्रिज्याएं, यानी रेडियस की इंग्लिश में कहते हैं, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। और जो व्यास होती है, व्यास यानी डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं, डी बराबर 2r होती है। मतलब ये कि जितनी भी त्रिज्या होगी उसका डबल कर दीजिए। देखिए साथियों, यहां से अगर ये यहां से यहां तक r है, तो ये यहां से यहां तक भी r होगा, और ये पूरी दोनों जोड़कर क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, यानी डायमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर व्यास को 100% बढ़ा रहे हैं, यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा, नोट में ये लिख लीजिएगा, यदि व्यास को जितना बढ़ाया जाए, जितना बढ़ाया या घटाया जाए, उतने ही प्रतिशत का प्रभाव त्रिज्या पर भी पड़ेगी, त्रिज्या पर भी पड़ेगी। साथियों देखिएगा, जितने प्रतिशत हम व्यास में बढ़ोतरी या कमी करेंगे, उतने ही प्रतिशत की जो कमी होगी या वृद्धि होगी, उतने ही प्रतिशत की कमी या वृद्धि क्या होगी, त्रिज्या पे भी होगी। तो समझने का प्रयास करिए। और हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। साथियों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मान लेते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे पुराना क्षेत्रफल लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा नया क्षेत्रफल, तो एक बात बताइए, अगर व्यास 100% है तो रेडियस भी 100% ही बढ़ेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे देखिएगा पुराना, अगर यहाँ पे जो देखिएगा, आइए इसको हम लोग उससे करते हैं, भिन्न से करते हैं, भिन्न के मान से, उससे और आसान, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो देखिए 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है साथियों 1। 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब अगर पुरानी वैल्यू 1 थी और इस पुरानी वैल्यू 100% में ही, यानी पुरानी वैल्यू 1 है और 1 ही क्या है, 100% है। 1 ही क्या है साथियों, 100% है, और 100% ही बढ़ाया जा रहा है। अगर पुराना ही 100% है यानी 1 है, अब फिर से इसमें 100% आप साथियों बढ़ाएंगे, तो मतलब कितना बढ़ाओगे, कहने का मतलब है 1 और बढ़ा देंगे। तो 1 में 1 और जुड़ जाए, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 1, यानी 1 यूनिट और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, नया 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 2। तो ये बताइए, अगर पुरानी रेडियस 1 है तो नया रेडियस कितना हो जाएगा, 2। या कह सकते हैं पुराना डायमीटर 1 यूनिट है तो नया डायमीटर कितना हो जाएगा, 1। अब इस रेडियस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मतलब 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा साथियों, 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए इतना समझ में आया। 100% की वैल्यू ही क्या होती है, 1 होती है। अगर हमारा पुराना मान 1 था और 100% फिर इसमें बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब 1 यूनिट और बढ़ेगा। 100% मतलब 1, तो 1 यूनिट और बढ़ेगा, तो 1 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 2 हो गया।
ये तो रेडियस हो गया क्योंकि डायमीटर पे जो फर्क पड़ेगा व्यास पे, वही फर्क जो है आपका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रेडियस यानी त्रिज्या पे भी। तो अगर त्रिज्या 1 यूनिट है तो हमारा नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 यूनिट। अब पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे पाई से पाई हट जाएगा, वैसे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया है, ये क्षेत्रफल है। तो अब ये बताइए क्षेत्रफल पुराना 1 था, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब क्षेत्रफल में देखिए कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, +3 का। कितने प्रतिशत का साथियों परिवर्तन हुआ, +3 का। तो इसका मतलब ये है कि +3 जितने का भी मान बढ़ा है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, पुराना मान। तो पुराना क्षेत्रफल कितना है, 1 यूनिट, तो 3/1। अब प्रतिशत में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा 300% का परिवर्तन। मतलब 300% क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों, जितने +3 यूनिट है, देखिए 100% का मतलब यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4 यूनिट, तो नया जो क्षेत्रफल आ गया 4 यूनिट आ गया। अब सीधा यहाँ भी देख सकते हैं 1 यूनिट का मतलब है 100%, 4 यूनिट का मतलब है 400%, ऐसे भी बोल सकते हो। और 1 से 4 गए मतलब 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ से 300%। ऐसे भी आप कर सकते थे सीधे देख करके ही। तो 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिएगा, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी वस्तु के दाम में 14 सही 2/7% की वृद्धि की गई और खपत में 12 सही 1/2% की वृद्धि की गई। उस वस्तु के दाम में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इसका मतलब है कि उस वस्तु के दाम में यानी कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कॉन्सेप्ट हम लोग वैसा ही लगाएंगे, कौन सा, खर्च बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी मूल्य गुणे मात्रा। तो एक बात बताइए, कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो। तो यहाँ पे इसको एक काम करिए, देखिएगा यहाँ पे प्रतिशत के मान को भिन्न में जो इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए 14 सही 2/7% को क्या लिख सकते हैं भिन्न में। देखिएगा भिन्न के मान को मैं बार बार कह रहा हूँ साथियों, पहली वाली क्लास जरूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के मानों को आज हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ ताकि आपको उनका इस्तेमाल या प्रयोग करना आ जाए। 14 7 98 200, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/7 भिन्न में। देखिएगा अब यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, किसी वस्तु के दाम में, वस्तु के दाम का मतलब प्राइस में। तो एक बात बताइए साथियों, यहाँ पे इसको पुराना लिख लीजिएगा और यहाँ पे नया लिख लीजिएगा। देखिएगा अगर पुराना जो है, पुराना जो खर्च है, प्राइस है, पुराना अगर 7 है तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पुराना अगर प्राइस 7 है तो नया कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 1 यूनिट। और फिर कहा गया है खपत में 12.5% की वृद्धि, तो खपत भी भाई 12.5% बढ़ा लेते हैं। तो 12.5% का मतलब क्या होता है साथियों, 1/8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। अगर पुरानी खपत 8 यूनिट थी तो नई उसमें क्या हो गई, 1 जुड़ जाएगी। नहीं, देखिए ऊपर जो होता है ना वो रिजल्ट और परिणाम होता है। कहने का मतलब जितना भी बढ़ा घटा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो नीचे होता है। तो खपत पुरानी 8 थी तो 1 यूनिट बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ कंजप्शन देखें, अगर कंजप्शन 8 यूनिट था तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी साथियों, इसकी खपत भी बढ़ा दे रहे हैं, तो ये 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, खपत भी 1 बढ़ गया। अब देखिए प्राइस इनटू कंजप्शन, पुराना कितना आ गया, 7 8 56, तो खर्च पुराना कितना साथियों, 56 यूनिट है। और यहाँ पे 8 9 कितना हो जाएगा, 72। 72 यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, नई हो जाएगी। अब देखिए 56 से 72 हुआ, कितना यूनिट जो है बढ़ा, यहाँ से 12 में 6 जाएगा 6, 6 में 5 1, ये 16 यूनिट क्या हो गया साथियों, यहाँ से बढ़ गया। और किससे बढ़ा है, 56 से बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 56 से। 56 से 72 हुआ ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे रखेंगे। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 से गुणा कर लेंगे। देखिएगा 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 8 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 200/7। क्या आ जाएगा, 200/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 28 सही 4/7% की क्या हो जाएगी साथियों, ये आपकी वृद्धि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 28 सही 4/7% की वृद्धि। ये देखिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो देखिए हम लोगों ने इसको किस तरह से प्रतिशत के मान को भिन्न में परिवर्तित करके
कितनी आसानी से और इजी तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। आपको एग्जाम में साथियों ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको इसको लेंदी नहीं बनाना है क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी में, यदि किसी संख्या का 5 सही 5/19% उसी संख्या में, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, यदि किसी संख्या का 5 सही 5/19% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी जो संख्या रही होगी उसी में जोड़ दिया जाए तो 4600 रुपए हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आइए हम लोग इसको जो है सबसे पहले बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को इसका आसान तरीका भी बताया जाएगा। देखिएगा मान लेते हैं हमारी संख्या क्या थी, माना संख्या जो थी, पहले बेसिक तरीके से करते हैं, माना संख्या हमारी क्या थी, x थी। तो एक बात बताइए, संख्या x है और x का ही क्या किया जा रहा है, 5 सही 5/19% किया जा रहा है। तो इसका 5 सही 5/19% देखिएगा कितना आ जाएगा, 19 बचे 95, 95 5 100 100/19 और प्रतिशत के सिंबल को हटाने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया, x/19। तो अगर हम संख्या हमने जो मानी है वो मानी हमारी संख्या क्या है, x है, तो x का अगर 5 से 5/19% किया तो x/19 आ गया। अब इस उसी संख्या में जोड़ा जाए, उसी संख्या का मतलब क्या है, जिस संख्या को हमने माना है x उसी में इसको जोड़ दिया जाए। तो एक बात बताइए, अगर जोड़ देते हैं तो x + x/19 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 में x का, अब देखिए इसको जोड़ना आना चाहिए आप लोगों को, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 19 और 1 का तो 19 आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 19 से करना 19x हो जाएगा और ये प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 19x में 1x जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 20x/19। तो जोड़ने पे हमारी क्या आ गई, 20x/19 आ गया। और यही कहा जा रहा है उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या का मतलब जो हमने संख्या मानी थी, तो x/19 इसी संख्या में जोड़ा तो हमारा क्या आ गया नया, 20x/19 आ गया। उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4600 हो जाता है। इसका मतलब 20x/19 की वैल्यू क्या है, 4600 है। बस यहीं से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा साथियों तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी कि अंश से अंश को हर काट सकते हैं और हर को हर से, यहाँ हर में कुछ नहीं दिया तो 1 लिख सकते हैं, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4 2 3 6 230। अब 19 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 19 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो जाएगा 19 0 0, 19 3 57 7, 19 दूनी 38, 38 2 40 और 3 43, 4370 रुपए। देखिए कितना आ गया, सॉरी रुपए नहीं है, संख्या पूछा गया है, तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 4370। 4370 आपको ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए साथियों ये बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक भी बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इससे भी आपको आसान और इजी तरीके बताता हूं जिससे कि आप जल्दी कर सकते हैं और वो भी कैसे, प्रतिशत के मान को जो भिन्न में चेंज करना सिखाया था। तो देखिए अगर दूसरे तरीके से आइए इसको करते हैं, कैसे आ जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा बेसिक कैसे, किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 5 सही 5/19% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4600 हो जाता है संख्या। तो हमने देखिए साथियों, हमने मान लिया कि माना संख्या हमारी क्या थी, x, जिस संख्या को निकालना था। अब इसी x का 5 सही 5/19% को हमने लिखा तो 19 बचे 95 5 100, 100/19 लिखा, प्रतिशत के सिंबल को हटाया तो गुणे में नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, x/19। तो मतलब इस संख्या का हमने 5 सही 5/19% किया तो हमारा संख्या का 5 सही 5/19% क्या आ गया, x/19 आ गया। और फिर कहा गया उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी जो संख्या मान रखे, तो x में x/19 जोड़ा तो हमारी संख्या क्या बन गई, 20x/19, और यही क्या है इसके 4600 के बराबर, बाकी सॉल्व कर लिया 4370 आ गया। अब देखिए दूसरे तरीके से, ये बताइए 5 सही 5/19% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं साथियों, 1/19 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/19। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसका मतलब अगर हमारा पुरानी संख्या या पुराना मान 19 है तो 1 बढ़ गया है, क्या हो रहा है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 20 हो गया है। तो साथियों एक बात बताइए, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुराना और ये हो जाएगा नया। अगर पुरानी संख्या साथियों 19 है रेशियो में, तो 1 जोड़ करके नई संख्या कितनी होगी साथियों, 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 यूनिट। ध्यान रखिएगा ये यूनिट में है। तो एक बात बताइए, 20 की वैल्यू या 20 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 46 रुपए दिए गए हैं।
20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है साथियों? 4600। तो 20 यूनिट की वैल्यू 4600 दी गई है। 0 से 0 काटकर 2 से इसको काटेंगे, 230 आ जाएगी। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर साथियों 230 आ गई तो 19, क्योंकि हमें निकालना क्या है, संख्या ही निकालना है, और हमारी संख्या क्या थी? 19 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 230 आ गई तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 19 में गुणा कर देंगे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 230 है तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 गुणे में 230। इसको जैसे ही 19 का गुणा 230 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 4370। और यही आपका क्या है? बेस्ट तरीका है। ठीक है साथियों, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रतिशत के मान को भिन्न से करिए, बहुत जल्दी और इजी हो जाता है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि किसी संख्या में 630, यदि किसी संख्या में 630 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 116 सही 2/3% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, उस समय प्रतिशत दिया था और संख्या बन रही थी। इस बार संख्या को जोड़ा जा रहा है और प्रतिशत पूछा जा रहा है, वो प्रतिशत बन जा रहा है, फिर बोला गया कि संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, इसको मैं आप लोगों को आसान तरीके से बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इस क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या में 630 जोड़ दिया जाए, मतलब ये कि संख्या में जोड़ दिया गया है, पुरानी संख्या कुछ भी रही हो, संख्या में 630 जोड़ दिया गया, तभी जाकर आपका 116 सही 2/3% हुआ है। तो एक बात बताइए, 116 सही 2/3% जो दिया गया है, इसको भिन्न में जरा बदलिएगा तो कैसे बदलेंगे? अगर आपको तोड़ना थोड़ा टफ लग रहा है तो उसका ऐसे भी लिख सकते हैं, 100% प्लस 16 सही 2/3%। और 100% की वैल्यू साथियों 1 होती है और 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6 होती है। प्रतिशत के मान को भिन्न में चेंज करना बताया है, आप लोग पहली वीडियो जरूर देखिए। इसको देखिएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 का नाम 6 और 1 7, यानी ये आ जाएगा 7/6। देखिए साथियों, ये जो हमारा भिन्न मान है ये ओरिजिनल मान नहीं है, ये सारे यूनिट में है। तो मान लेते हैं ये 7 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। तो 7 यूनिट बटे 6 यूनिट कब हो जाती है? जब 630 जोड़ा जाता है। क्या होता है? जब 630 जोड़ा जाता है। साथियों देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि 7/6 यूनिट जो हुई है वो कैसे हुई है? जब 6 यूनिट से 7 यूनिट कब हुई है? जब 1 यूनिट में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या हुआ है? जैसे ही इसको देख पा रहे हैं कि हमारा 116 से 2/3% बन कब रहा है, मतलब 7 यूनिट बटे 6 यूनिट कब बन जा रहा है? जब 630 जोड़ा जा रहा है। तो हम देखिए, अगर ये पुराना मान 6 यूनिट है और नया मान हमारा ये नया, अब ये देखिए ये जोड़ा हुआ मान पहले से जो बोला गया ना 630 जोड़ देने पर ये इतना हो जा रहा है। इसका मतलब अब जो ऊपर मान आया है ये रिजल्ट नहीं है, बल्कि जुड़ा हुआ नया मान है। तो 6 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, इसका मतलब कितना यूनिट जोड़ा गया होगा? जोड़ा गया था साथियों 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट की वैल्यू आपको 630 के बराबर दी गई है। यही क्या दिया गया है? 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दिया गया है? 630 के बराबर दिया गया है। बोला गया ना जोड़ने पे, 630 जोड़ने पे ये बन जा रहा है इतना प्रतिशत। तो इतने प्रतिशत की वैल्यू तो 7/6 यूनिट है। तो इसका मतलब 6 यूनिट से 7 यूनिट कब हुआ होगा? जब 1 यूनिट जोड़ा गया होगा। तो 1 यूनिट जो जोड़ा गया है वही जोड़ने वाली संख्या के बराबर हो गई है। ठीक है साथियों, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 630 है तो हमसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, और हमने जानते हैं कि जो नीचे होता है वही हमारी संख्या यानी पुराना मान होता है। तो हमसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 6 गुणे में 630 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 0 0 6 3 18 6 4 36 और 1 37। आपकी साथियों संख्या क्या हो जाएगी? 37 तो 80, जो कि 4th ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। देख लिया साथियों, कितना जो है अच्छा क्वेश्चन था, बस केवल समझने का फेर था। आप लोग साथियों वीडियो को पॉज करके फिर से इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 का गुणा करने के लिए 3/5 का गुणा करिए। देखिए साथियों, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाइप जिन्होंने टाइप किया उनसे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ये साथियों 3/5 नहीं होगा, यहाँ पे 5/3 होना चाहिए था। इसको आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साथियों? ये 3/5 नहीं होगा, यहाँ पे 5/3 कर लीजिए। यहाँ पे साथियों 3/5 नहीं होगा, 5/3 कर लीजिएगा। एक व्यक्ति किसी संख्या में 5/3 का गुणा करने के बजाय 3/5 का गुणा कर दिया, तो बताइए उसके मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो भाई देखिए
परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कितने प्रतिशत का त्रुटि भी यहाँ परिवर्तन भी दे सकता है साथियों, और यह आपसे पूछ सकता है कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। त्रुटि का मतलब गलतियां कितने प्रतिशत की हुई। तो देखिएगा इसको कैसे कैसे है, आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 5/3 का गुणा करना, तो यहाँ इस साइड लिख लीजिएगा सही और इस साइड लिख लीजिएगा गलत। देखिए सही में 5/3 का गुणा करना था और गलती से कितने का गुणा हो गया साथियों, 3/5 का गुणा हो गया। तो देखिए हमें संख्या पता ही नहीं है कि वो संख्या क्या थी, हम क्या कर ले, इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसके भिन्न के मान को हटाने की कोशिश करते हैं और इसको एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या में इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐसा करने के लिए हम क्या कर लें, इसके लिए हम डिनोमिनेटर का यानी हर का क्या कर लें, हर का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का साथियों एलसीएम ले लीजिए तो हमसे एक संख्या बन जाएगी। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा साथियों, 15 मिलेगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो कौन सी संख्या थी जिसमें 5/3 और 3/5 का गुणा सही या गलत तरीके से हो गया। तो मान लेते हैं वो, ये हमारी मानी हुई है, एक्चुअल नहीं है, हमने मान लिया कि हमारी संख्या क्या थी, 15 थी। तो एक बात बताइए, अगर 15 थी तो 15 में 5/3 का गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/5 का गुणा हो गया 15 में। भाई अगर संख्या हमने एलसीएम ले करके 15 संख्या मान लिए, तो अगर संख्या हमारी 15 थी तो 15 का 5/3 गुणा करना था, लेकिन 3/5 हो गया। तो इसको देखिए 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, यानी हमारी सही संख्या क्या थी, सही संख्या हमारी 25 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ देखिए गलत कितना आ रहा है, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9। हमारा गलत जो आ रहा है वो आ रहा है 9। कितना आ रहा है, 9। तो इसका मतलब सही होना चाहिए था 25 और गलत हो गई 9। तो मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से देखिए 16%। यहाँ पे 16 यूनिट का हो रहा है, तो 16 यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 25 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया। तो किस पे कम हुआ है साथियों, 25 से। तो जिसके रिस्पेक्ट में हुआ उसको नीचे रखेंगे। सही हम हमेशा सही मान क्या होता है, नीचे ही होता है। 16/25, ये 16 जो है इससे 25 से 9 कितना कम हुआ, 16 कम हुआ, और 25 नीचे रखेगा जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई प्रतिशत का निकालने के लिए, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64%। तो देखिए साथियों 64% का परिवर्तन आएगा, वो भी 64% क्या हो जाएगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है यस, ए ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया है 64% की कमी। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया एक व्यक्ति किसी संख्या में कोई संख्या रही होगी, उसमें 5/3 का गुणा करने के बजाय 3/5 का गुणा कर दिया गया। तो कहा गया है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ या कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो 5/3 का गुणा करना, 3/5 कर दिया। तो साथियों देखिए इसके डिनोमिनेटर यानी हर को हमने क्या मान लिया, एलसीएम लेकर इनको संख्या बना लिया। किस लिए संख्या बनाया, ताकि ये 5/3 3/5 यहाँ से हट जाए, भिन्न मान से हट करके एक पूर्णांक संख्या बन जाए। तो 3/3, 5 का एलसीएम 15। मान लेते हैं वो संख्या हमारी 15 थी और 15 का 5/3 निकाले तो हमारी संख्या क्या आ गई, सही वाली संख्या। सही संख्या आनी चाहिए 25, लेकिन यहाँ 3/5 का गुणा कर दिया गया, तो इसको काटा तो 5 × 15, 3 × 3 = 9। गलत संख्या हमारी आ गई 9। तो एक बात बताइए, आनी चाहिए थी 25, आ गई 9। तो कितना कम हुआ, 16 यूनिट कम हुआ। तो जितना कम हुआ उसको ऊपर रख देंगे और जिससे कम हुआ उसको नीचे, और प्रतिशत का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। साथियों देखिए ये आज की क्लास यहीं तक आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को ये क्लास बेहतर लगी हो और तो साथियों ठीक है, खूब ज्यादा से ज्यादा जो है इस पे कमेंट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथियों देखिएगा उस पर एक बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन आएगा, उसको जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो भी अगली क्लास होगी उससे पहले ही आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों देखिए आज ये मेरी दूसरी क्लास थी। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में हमारी ये रिकॉर्डेड क्लास तो है साथियों, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों को लाइव सेशन जो है लेने की कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ही लाइव आ जाऊं। हो सकता है कि ये बहुत ही जल्दी का मतलब है कि कल से ही लाइव आ सकते हैं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है। नमस्कार सभी को।